नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। देखिए, नरेश मीणा लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। आस लगाए बैठे हैं कि कब उनको ज़मानत मिलेगी। उनके समर्थक भी इसी आस में बैठे हैं कि कब उनको ज़मानत मिलेगी, कब वो जेल से बाहर आएंगे और कब वो अपनी सियासत को फिर से शुरू करेंगे। दरअसल नरेश मीणा 14 नवंबर से जेल में है। उन पर आरोप क्या था? पहला आरोप था कि भाई उन्होंने SDM को थप्पड़ मारा। दूसरा आरोप था EVM से छेड़छाड़। ये 2 जो केस कराए थे वो SDM ने कराए थे, जिनको नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था। तीसरी FIR पुलिस ने करी कि भाई नरेश मीणा ने आगजनी करी। ये नरेश मीणा पर आरोप है कि नरेश मीणा ने आगजनी करी। और एक FIR और रिटर्निंग ऑफिसर ने किया नरेश मीणा पर EVM से छेड़छाड़ का। इन 4 FIR के साथ टोंक 14 तारीख को नरेश मीणा पर विवाद शुरू हुआ और इसके बाद से नरेश मीणा लगातार 15 तारीख से जेल में है। सुनवाई सेशन कोर्ट्स में हुई। वहाँ पर कई मामलों में नरेश मीणा, अब जब ये 4 मामले चल रहे थे तो फिर नरेश मीणा के बाकी के पिछले भी करीब दर्जनों मामले थे। तकरीबन 20 के आसपास मामले थे जिन पर जो फाइलें खोली गई और इस तरीके से उन पर 24 के करीब मामले शुरू हो गए। तो जिसमें से तकरीबन 20 मामलों में नरेश मीणा को राहत मिली, लेकिन इन 4 मामलों के तहत उनको ज़मानत नहीं मिल सकी। और ये सेशन कोर्ट से मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट में अब जज ने कहा है कि भाई पहले मुझे केस डायरी ला कर दीजिए, हम उस पर देखते हैं और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा एक और मामले पर कल सुनवाई होनी है। तो क्या नरेश मीणा जेल से बाहर कब आएंगे, क्या आएंगे और आएंगे, या उनका इतना जो इंतज़ार है वो कितना लंबा खींचेगा? और दूसरी बात कि समरावता गांव में जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ 14 जनवरी की रात से लेकर और 14 नवंबर की रात से लेकर और 15 नवंबर की दोपहर तक, वहाँ पर आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, पुलिस के बीच और ग्रामीणों के बीच झड़प, इन सब में आखिर गलती किसकी है? ग्रामीणों का कहना है कि भाई पुलिस ने शुरुआत करी, पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने शुरुआत करी, जवाब में हमें कार्रवाई करनी पड़ी। इसको लेकर ST आयोग जांच करने पहुंची और जब जांच करने पहुंची तो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, अपने दर्द बताए, अपना चोटें दिखाई। तो अब जो ST आयोग के सदस्य हैं उनका भी कहना है कि भाई पुलिस और ग्रामीणों के बीच जो समन्वय होना चाहिए था वो नहीं हुआ और इसी का नतीजा रहा कि ये घटना घटित हुई। इसमें किसकी गलती है इसकी रिपोर्ट हम सौंप देंगे। तो अब इसमें किसकी गलती है और नरेश मीणा पर आगे क्या होगा, ये सब समझेंगे हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, दोनों मामले हैं, किस मामले से शुरुआत करेंगे? पहले तो हाई कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणी की है जी। बोले ना कि आप पर ही आरोप है, आप साजिश करता, आप दंगा भड़काने, भीड़ को उकसाने, और उसको आपने खुद सोशल मीडिया पे वायरल किया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और मैंने आपको तब कहा था कि प्रशासन ने 13 नवंबर की रात, अगर नरेश मीणा को 14 नवंबर की रात मतदान 13 नवंबर को था, 14 नवंबर को वो गिरफ्तार हुए थे। तो मैं गलत हो गया, सॉरी। मैं उसके लिए सॉरी बोल। 13 नवंबर को मतदान हुआ था। 13 नवंबर की रात में अगर इतना मौका ना दिया गया होता, पुलिस ने जब 12 और 1:30 के बीच में वो दोपहर में थप्पड़ मार चुके थे SDM को, तो तभी पुलिस को कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। तब नहीं की पुलिस ने। अब मैं आ रहा हूं धीरे धीरे। फिर आप जब वोटिंग खत्म हुई उसके बाद आगजनी, पुलिस पर पथराव, हमने सबने तस्वीरें देखी, ठीक। दूसरी घटना हो गई। तीसरी घटना, वो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, आ रहे हैं, पूरा हो रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं। फिर एक बार गांव समरवता गांव आके सुबह चली गई, फिर दोपहर में गिरफ्तार कर रही है। तो प्रशासनिक लोचा तो रहा शुरू से ना वहां। मैं नरेश मीणा का बचाव नहीं कर रहा हूं। दरअसल प्रशासन को प्रशासन तरीके से काम करना चाहिए, किसी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। आप फिर आनन फानन में IG अजमेर रेंज और सब आ जाते हैं और ये
अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे मंगवा ली ना हिस्ट्री शीट पूरी, हाई कोर्ट ने, सॉरी हाई कोर्ट ने पूरी चार्जशीट मंगवा ली है कि दीजिए, और 1 हफ्ते बाद उस पर सुनवाई। मैंने कहा था ये इनके लिए राजनीतिक रूप से बड़ी, वो लोगों में जो बनाए हुए हैं, अब देखिए उनके 61 समर्थक जेल से बाहर है जी सर। और अब केस फंसा हुआ है वहां पर इन्हीं को लेके। आज याचिका खारिज हो गई, कल फिर सुनवाई है जी। कल लोअर सेशन कोर्ट में सुनवाई है, अब वहां भी वही आएगा। आप थप्पड़ मारेंगे अधिकारी ऑन ड्यूटी और आप चाहें कि जमानत मिल जाए। कोई गलत कर रहा था, वो महिलाओं को धमका रहे थे, महिलाओं को वोट नहीं डालने दे रहे थे, उनियारा में सब विरोध था, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे फैलाया। अब हाई कोर्ट के जज की ऑब्जर्वेशन है तो अब आप उससे बच नहीं सकते। आप सियासत उसमें ढूंढते रहिए, लेकिन आप जिस सियासी पायरे पर पायदान पर चढ़ रहे थे अब उस पर रोक लग गई है। अब उसके लिए आपको समस्या आनी है। कल मैं भी कल कोई मुझसे मेरे सहयोगी वो बात करे तो बोले ये गलत है, पुलिस फंसा रही। मैंने कहा भाई सोशल मीडिया पे आपका ये कहना कि फावड़ा लेकर, कुल्हाड़ी लेकर, गड़ासा लेकर आ जाओ, अगर आप इसका आह्वान करेंगे तो ये गलत हो गया और यही पुलिस ने बेस बनाया है। और ने बिल्कुल बना, अरे आगजनी हुई है। मैं और जिस एसटी आयोग की जांच आ रही है जिसमें ये मैं जो बात कह रहा हूं कि ये कोई ऐसी नहीं छुपी बात निकाल दी है, ये सामने पुलिस ने देरी क्यों लगाई? पुलिस ने दोपहर 2 बजे के बाद से लेके 14 नवंबर दोपहर शाम तक आपने ये टाइम 24 घंटे करीबन क्यों नरेश मीणा को दिया? वो कलेक्टर जो वहां की हैं उनका एक बयान हमने लगाया भी था उस वक्त। उनका कहना था कि अगर हम उस वक्त कार्रवाई करते तो व्यवस्था बिगड़ सकती थी, मतदान रुक जाता। अरे 8 बजे मतदान आखिरी पड़ गया था, जो लाइन में लगे थे 7:30 बजे, 6:30 पौने 7 पे खत्म हो गया था। इसीलिए हम शाम को गए। हाँ, शाम को गए, फिर वो पूरी आगजनी हुई, फिर सारा काम होता रहा और नरेश मीणा को ये नहीं समझ में आया, वो उस टैप में फंसते चले गए जी। उन्हें लगा जनता, नेता को क्या लगता है, भीड़ खड़ी होती है तो उसको लगता है कुछ भी कर लेंगे। ना ना ना, आज सोशल मीडिया का जमाना है, सन 95 का जमाना नहीं है कि उन्मादी भीड़ ने कुछ कर दिया। जिनका बिहार के, वैसे मैं एक उदाहरण, मतलब किरोड़ी का तो मुझे इतना नहीं पता है क्योंकि मेरी उतनी वो नहीं रही, लेकिन हाँ सचिन पायलट का भी मैंने तस्वीरें देखी हैं जब उनपे वाटर कैनन की बौछार हुई, पानी की बौछार हुई या उनपे लाठियां तक पड़ी हैं, उन्होंने जवाब में पलट के कभी एक थप्पड़ नहीं मारा, जबकि वो केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, एक बड़ा चेहरा थे, पद। आप तो ये उनका बचपना झलकता है और लड़कपन झलकता है। बचपना, सॉरी गलत वर्ड था, लड़कपन। अरे आप नेता, आप चुनाव जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो आप जो उसके नाम पर आप अधिकारियों को मार थोड़ी ना सकते हैं। और आज वही समस्या है, अब आप कुछ भी करते रहिए। 14 नवंबर से आप जेल में हैं जी सर, और 14 जनवरी 60 दिन ये हो गए, आज 15 जनवरी खारिज हो गई जी। अब इतनी जल्दी सुनवाई नंबर नहीं आना है। और जो बताए थे इनके हिस्ट्री शीट पहले ही आईजी रेंज बचा चुके थे 22 मामलों में अब चाहे किरोड़ीलाल मीणा उनको कहें, आप कल को, अब आप सत्ता में, आप कांग्रेस से आपका बैर हो गया। अब देखिए ना, इस समय देखिए आप कांग्रेस के खिलाफ लड़े, कांग्रेस को अपनी सीट गंवानी पड़ी, अब गंवानी पड़ी नहीं गंवानी पड़ी, बीजेपी जीती। और देखिए बीजेपी के दोनों काम हो गए। नरेश मीणा बीजेपी के साथ अभी कांग्रेस खड़ी नहीं दिख रही। वो प्रहलाद गुंजल कुछ कहे, महापंचायत हो जाए, वो 62 लोग छूट गए। अब इनके अकेले के लिए कोई पंचायत करे तो बताए की नहीं की ना? नहीं सर, क्यों करेंगे? अब किरोड़ीलाल मीणा दिख रहे हैं नहीं। इसलिए जब आपके खिलाफ तथ्य जमा हो जाते हैं तब फिर सब आपसे दूर। अब ये कोर्ट मामला है। वैसे सर कांग्रेस भले ही नरेश मीणा के पक्ष में ना खड़ी हो रही हो, लेकिन बीजेपी के ही पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत में उनका बयान रह गया लाना, उन्होंने अब जब आज उनसे बातचीत हुई हमारे संवाददाता की तो उन्होंने कहा कि बोले नरेश मीणा को 3-4 थप्पड़ और मारने चाहिए थे, क्योंकि आपको बता दें उन्होंने भी 2021 के एक मामले में उनको 3 साल की भी सजा हुई सेशन कोर्ट से, फिर वो हाई कोर्ट गए। तो वो बीजेपी के विधायक इसको समर्थन, पूर्व विधायक इसको समर्थन कर रहे हैं। आपकी पूरी बात सही है जी, आपकी पूरी बात सही है, लेकिन समस्या जहां पे है, समस्या ये है, वो ऑन कैमरा देखिए आप, ये इसको कैसे झुटलाएंगे? जी सर। और पुलिस आपके खिलाफ सारी रिपोर्ट दे रही है।
अब यहाँ एसटी आयोग की कुछ भी रिपोर्ट आएगी उसमें अधिकारी निलंबित होंगे कि गांव में जो हिंसा फैली उसके लिए तत्कालीन सीओ, वहां की पुलिस सब जिम्मेदार थी, थाना सस्पेंड कर दीजिए। नरेश मीणा का तो राजनीतिक कैरियर दांव पे लग गया ना जी। और वोटर की याददाश्त कैसी होती है ये 22 जनवरी को मंदिर निर्माण और 4 जून के नतीजे बता देते हैं यूपी के लिए। ये समझने के लिए मैंने कहा कि कोई भी दूसरा फैक्टर चल जाता है 6 महीने के अंदर। अब इसी राजस्थान में देखिए सर, विधानसभा में आप सत्ता में आए लेकिन आपने दिसंबर में 11 सत्ता में, हाँ वो ये बड़े ये है कि एक मुद्दा वोटर के दिमाग में नहीं छाया रहता है कि नहीं इसी पे काम करना है, यही करना है जी। तो सर अब अच्छा एक सवाल मेरा और था, जो एसटी आयोग की जो जांच जो कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट देंगे और इसमें वो, तो उसमें प्रशासन मतलब क्या उसमें सरकार की तरफ से भी कुछ एक्शन होगा है? सरकार पर सवाल खड़े होंगे कि भाई आपने इतनी देरी क्यों करी? नहीं, अब सरकार कहीं नहीं फंसती है भाई, कोई मंत्री आग थोड़ी ना कह गया प्रशासन। मैं यही अधिकारियों को कहता हूं, आखिरी में अधिकारी ही फंसते। अब वो डीएम साहिबा दे, एसपी साहब दे, सीओ दे, एसएचओ दे, वो रिपोर्ट तो ये जाएगी कि भाई जब डीएम साहब का जो आप पुराना बयान बता रहे हैं उसमें अब वो कह रहे हैं कि मैंने ये दिमाग लगाया, तो गलती आपकी है ना। आपको तुरंत पूरी और फोर्स मंगानी चाहिए थी। इसका मतलब आपको तो 2 बजे समझ में आ गया था कि यहाँ बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। तो ये कन्फेशन कि उस समय हो जाता तो ये आपको मालूम था ये कभी भी हो सकता है जी। उन्होंने कहा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने, मतदान हो गया, फिर क्या हुआ? इसीलिए आप अधिकारी हैं। आप लाखों लोगों में कुछ चंद लोग होते हैं उनमें चुन के जाते हैं। और यहां पे मैं एक ही बात कहूंगा कि ये समय कम से कम उनके लिए बहुत नरेश मीणा के लिए व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है कि वो मीणा समाज के बड़े नेता बन के उभर जाए, लेकिन चुनाव ही नहीं लड़ पाए, सजा हो जाए, क्या हो। अब अभी बहुत कुछ है, अभी तो पहले जेल से बाहर आए, और जेल से बाहर आने के बाद जनता आपके साथ खड़ी हो। कांग्रेस सर इसको मेरा आखिरी सवाल ये, कांग्रेस इसको कैसे कैस करना चाहेगी? मतलब नरेश मीणा, कांग्रेस ने आप अशोक गहलोत का बयान देख लीजिए, वो उन्होंने कहा कि भाई तय हो कि वो किसके साथ चले गए, उनको भड़का कौन रहा था, वो तो कांग्रेस में थे, वो क्यों चले गए वहां। ये कांग्रेस के लिए, इसीलिए बीजेपी अब नरेश मीणा के लिए वो दीवारें खड़ी कर देगी कि आप देखिए ना, तुरंत ही पीछे हट गए वो किरोड़ीलाल मीणा जी। अब यहां से नरेश मीणा के लिए समस्याएं बड़ी हो रही हैं। बस उनके पक्ष में बात यही है कि जनता वहां की मान रही थी कि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। नहीं सर, मतलब कांग्रेस क्या, अगर समरावता गांव में एसटी आयोग की रिपोर्ट बनती है, क्या फिर कांग्रेस उसको लेके ये साबित करना चाहिए कि भाई नरेश मीणा के साथ गलत हुआ, या फिर वो अब बिल्कुल बाइकआउट? वो ये नरेश मीणा के साथ गलत नहीं, वो ये कहेंगे कि देखिए सरकार के प्रशासनिक फेलियर, प्रशासन में, मतलब कांग्रेस बिल्कुल बाइकआउट नरेश मीणा। हाँ, मुझे लगता है अभी करना भी नहीं चाहिए। अभी क्या जरूर, फिर आपको समझा रहा हूं, ये ध्यान रखिए 28 तक बीच में कोई चुनाव नहीं है। बिल्कुल सर। और राजनीति में कोई भी पॉलिसी, कुछ भी जो कड़े फैसले लिए जाते हैं वो आसपास चुनाव नहीं होंगे। अब इस समय कोई कड़े फैसले ले लीजिए। हाँ देखिए, उपचुनाव के बाद ही सारे फैसले हुए। तो खैर कल भी एक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। अब क्या नरेश मीणा को राहत मिलेगी कल? वैसे आसाराम जो कि जेल में बंद थे 11 सालों से, उनको तो राहत मिल गई, वो बाहर आ गए हैं सर। तो उनके समर्थकों ने खूब खुशी मनाई। अब नरेश मीणा के समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि भाई नरेश मीणा को कब बेल मिलेगी। तो अब ये कल कोर्ट देखते हैं क्या कोर्ट का फैसला था कि सुनवाई आगे चलती है। तो जो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे नए दर्शक हैं, और बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।